किसी जमाने में सुल्तान इब्राहिम नाम का एक ताकतवर बादशाह हुकूमत करता था। उसके पास असीम दौलत, सेना और ताकत थी, मगर वह इंसाफ से ज्यादा अपनी ताकत का इस्तेमाल करता था। वह जिसे चाहता बिना किसी सबूत के सजा देता और जिसे चाहता इनाम दे देता। शहर के लोग उसके जुल्म से डरते थे। अगर कोई उसकी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाता तो उसे या तो कैद कर लिया जाता या फिर मौत के घाट उतार दिया जाता। लेकिन इस शहर में एक नेक दिल इंसान भी रहता था, हाफिज उमर। हाफिज उमर एक गरीब मगर ईमानदार आदमी था। वह हमेशा कहता, जो बोओगे वही काटोगे। अल्लाह की अदालत में हर चीज का हिसाब होगा। बादशाह को यह बातें सुनकर गुस्सा आता था। वह सोचता था, मेरी ताकत के आगे कौन खड़ा हो सकता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि अल्लाह का इंसाफ कभी देर से सही मगर होता जरूर है। शहर शाम में बादशाह सुल्तान इब्राहिम का सिक्का चलता था। उसकी ताकत, दौलत और सेना का कोई मुकाबला नहीं था, मगर इस ताकत के नशे में वह इंसाफ को भूल चुका था। उसकी अदालत में फैसले ताकत के आधार पर होते थे, न कि सच्चाई और हक के। जो अमीर होता वह सोने चांदी के सिक्कों से अपना इंसाफ खरीद सकता था, और जो गरीब होता उसकी फरियाद भी नहीं सुनी जाती। एक दिन एक गरीब किसान उसकी अदालत में आया। उसका नाम अय्यूब था। वह बहुत ही मेहनती और शरीफ इंसान था, मगर उसके खेत पर बादशाह के वजीर के भाई ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। वह अदालत में आया और गिड़गिड़ाने लगा, ऐ बादशाह, मेरे साथ जुल्म हुआ है। मेरे खेत पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया है। मैं एक गरीब आदमी हूं, मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं। आप मुझे इंसाफ दिलाइए। बादशाह ने किसान की बात सुनी, लेकिन उसकी आंखें उन सोने के सिक्कों पर थीं जो वजीर का भाई पहले ही दरबार में नजराने के तौर पर पेश कर चुका था। बादशाह ने हंसकर कहा, तू झूठ बोलता है। मैं अपने वजीर के भाई पर इल्जाम नहीं लगा सकता। जा, यहां से निकल जा, वरना तेरी जुबान काट ली जाएगी। किसान का दिल बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह समझ चुका था कि इस दुनिया में गरीबों के लिए कोई इंसाफ नहीं। लेकिन जाते जाते उसने एक बात कह दी, ऐ बादशाह, तू ताकत के नशे में चूर है, मगर याद रख, जो बोओगे वही काटोगे। जब अल्लाह की अदालत लगेगी तब तू भी मेरे जैसे रोएगा। बादशाह को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि इस किसान को शहर से निकाल दिया जाए। जब किसान को लोग घसीट कर बाहर निकाल रहे थे, तभी उसे हाफिज उमर मिल गया। हाफिज उमर ने उसकी हालत देखी और पूछा, क्या हुआ भाई? किसान ने सब कुछ बता दिया। यह सुनकर हाफिज उमर ने कहा, सब्र करो भाई, अल्लाह हर चीज देख रहा है। इंसाफ का तराजू अभी बादशाह के हाथ में है, मगर हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। जब अल्लाह का इंसाफ आएगा तब यही लोग अपने गुनाहों पर रोएंगे। किसान ने गहरी सांस ली और अल्लाह पर भरोसा रखते हुए लौट गया। और फिर जब उसी रात बादशाह सोया तो उसने एक अजीबोगरीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि वह एक बड़े सुनहरे महल में बैठा है, मगर अचानक उसके चारों तरफ से दीवारें गिरने लगती हैं। वह चीखता है, चिल्लाता है, मगर कोई उसकी मदद नहीं करता। फिर अचानक एक नूरानी आवाज आती है, इंसाफ का तराजू हर किसी के लिए बराबर होता है। जो बोओगे वही काटोगे। बादशाह घबरा कर उठ गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह पसीने पसीने हो गया। उसने सिर झटका और खुद से कहा, यह सिर्फ एक सपना था। मगर उसे नहीं पता था कि यह महज सपना नहीं था, बल्कि अल्लाह के इंसाफ का पहला इशारा था। बादशाह सुल्तान इब्राहिम अब भी अपने महल में बैठा सोच रहा था। ख्वाब ने उसे बेचैन कर दिया था, मगर उसका घमंड इतना बड़ा था कि उसने इसे सिर्फ एक वहम समझा। मैं इस मुल्क का सबसे ताकतवर इंसान हूं, मेरे खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है? उसने खुद से कहा और सिर झटक दिया। लेकिन वह नहीं जानता था कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। सुबह जैसे ही सूरज निकला, शहर की गलियों में एक अजीब सी हलचल थी। वह गरीब किसान अय्यूब, जिसे बादशाह ने धक्के मारकर निकाल दिया था, मर चुका था। लोग कह रहे थे कि उसने भूख और सदमे की वजह से दम तोड़ दिया। उसकी लाश मस्जिद के पास पड़ी मिली थी। उसके चेहरे पर दर्द और बेबसी के निशान थे, मगर होंठों पर अजीब सा सुकून था, जैसे वह अल्लाह की अदालत में इंसाफ के लिए पहुंच चुका हो। जब हाफिज उमर को यह खबर मिली तो उसकी आंखें छलक पड़ीं। वह मस्जिद के बाहर खड़े होकर लोगों से बोला, देखो, यह है जुल्म का नतीजा। इस गरीब ने इंसाफ की भीख मांगी थी,
मगर उसकी पुकार दबा दी गई। लेकिन अल्लाह के दरबार में कोई फरियाद दबती नहीं। इंसाफ का तराजू जरूर बराबर होगा। लोग सहम गए। कुछ की आंखों में आंसू आ गए, कुछ सोच में पड़ गए, मगर कुछ डर गए। जब यह खबर बादशाह तक पहुंची तो उसने एक बार फिर हंसकर टाल दिया। एक गरीब की मौत से क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी यह किस्मत की बात है। मगर फिर अचानक, जैसे ही वह अपनी गद्दी पर बैठा, अचानक उसका सिर चकराने लगा। उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगी। पूरा महल घूमता हुआ महसूस होने लगा। उसका शरीर कांपने लगा। वह उठा, मगर उसके कदम लड़खड़ा गए। वह जैसे ही महल के एक खंभे का सहारा लेने के लिए बढ़ा, अचानक बिजली कड़की और महल की छत का एक हिस्सा टूट कर गिर गया। महल में अफरा तफरी मच गई। सैनिक भागे। वजीर घबराए हुए बादशाह के पास दौड़े। बादशाह को उठाया गया, मगर उसके माथे से खून बह रहा था। रात होते होते उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। आंखें बंद करते ही फिर वही ख्वाब आया। इंसाफ का तराजू हर किसी के लिए बराबर होता है। जो बोओगे वही काटोगे। इस बार वह डर कर उठ बैठा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह महज कोई संयोग नहीं था। सुल्तान इब्राहिम के महल में अजीब सा माहौल था। जब से गरीब किसान अय्यूब की मौत हुई थी, कुछ न कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं। पहले महल की छत का एक हिस्सा गिर गया और बादशाह चोटिल हो गया। फिर महल के बगीचे में लगे सारे गुलाब अचानक मुरझा गए। सबसे डरावनी बात, रात को महल के दालानों से किसी के रोने की आवाजें आने लगीं। बादशाह की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उस रात बादशाह अपनी महंगी शाही चारपाई पर लेटा था, मगर नींद नहीं आ रही थी। वह बेचैन था। फिर जैसे ही उसकी आंख लगी, उसने एक और खौफनाक सपना देखा। उसने देखा कि वह एक अंधेरे जंगल में खड़ा है। चारों तरफ सन्नाटा है। अचानक एक काला धुआं उसकी तरफ बढ़ने लगा। वह भागना चाहता था, मगर उसके पैर जंजीरों में जकड़े हुए थे। फिर अचानक अय्यूब किसान की आवाज गूंज उठी, ऐ बादशाह, तूने मुझे इस दुनिया में इंसाफ नहीं दिया, मगर अब अल्लाह का इंसाफ तुझे मिलेगा। जो बोओगे वही काटोगे। और तभी एक तेज आंधी चली और बादशाह को जमीन पर गिरा दिया। बादशाह चीखता हुआ जाग उठा। उसकी चीखें सुनकर महल के नौकर दौड़े। वजीर भी भागता हुआ आया। हुजूर, सब खैरियत? वजीर ने घबराकर पूछा। बादशाह के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसने कांपती आवाज में कहा, यह सिर्फ एक सपना था, सिर्फ सपना। मगर उसके दिल के अंदर डर बैठ चुका था। शहर में हाफिज उमर की बातों का असर। महल के बाहर लोग अब खुलकर बादशाह की नाइंसाफी के खिलाफ बोलने लगे थे। हाफिज उमर की बातों का असर बढ़ रहा था। मस्जिद में नमाज के बाद हाफिज उमर ने कहा, अल्लाह का इंसाफ सबसे बड़ा है। दुनिया का ताकतवर से ताकतवर इंसान भी उसके आगे कुछ नहीं। जब इंसाफ का तराजू अल्लाह के हाथ में होता है, तब हर जालिम को उसके किए का हिसाब देना पड़ता है। शहर के लोगों ने सिर झुका लिया। कुछ की आंखों में आंसू थे, तो वहीं दूसरी तरफ महल में डर और खौफ का माहौल था। सुल्तान इब्राहिम की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। अब वह न चैन से बैठ सकता था, न ही सुकून से सो सकता था। रात होते ही उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती। उसे ऐसा लगता कि कोई महल के गलियारों में चल रहा है, मगर जब वह बाहर निकलकर देखता तो वहां कोई नजर नहीं आता। कभी कभी उसे अय्यूब किसान की चीखें सुनाई देती, जो कह रही होती, जो बोओगे वही काटोगे। महल के वजीरों को भी अब चिंता होने लगी थी। उन्होंने आपस में बात करनी शुरू कर दी, क्या हमारे बादशाह पर कोई अजाब आ गया है? लगता है गरीबों की आहें असर कर रही हैं। कुछ वजीर तो डर के मारे धीरे धीरे महल छोड़कर भागने लगे। इस बीच शहर के लोगों के अंदर हाफिज उमर की बातें गहराई से उतर चुकी थीं। पहले लोग बादशाह के डर से उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते थे, मगर अब मस्जिदों, बाजारों और गलियों में लोग कहने लगे, अब अल्लाह का इंसाफ आएगा। गरीब और मजलूम लोग अब खुलकर एक दूसरे को तसल्ली देने लगे, सब्र करो जब तक अल्लाह का इंसाफ न हो जाए। बादशाह का नया डर। अब बादशाह ने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा, मुझे एक हकीम और एक आलिम बुला कर दो। जब हकीम को बुलाया गया तो उसने बादशाह की नब्ज देखी और कहा, हुजूर, आपकी हालत सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये दिल और दिमाग का बोझ है। आप किसी मजलूम का हक मार चुके हैं। बादशाह भड़क उठा, बकवास बंद करो, मैं सबसे ताकतवर हूं। हकीम डर कर चुप हो गया और चला गया।
अब एक बुजुर्ग आलिम को बुलाया गया। जब उसने बादशाह की हालत देखी तो सिर झुका लिया और कहा, ऐ बादशाह, तेरा दिल नर्म हो चुका है। तुझे अब अपनी जुल्म की हकीकत समझ आ रही है। यह अल्लाह की तरफ से आखिरी चेतावनी हो सकती है। अगर अब भी तू न बदला तो फिर तेरा अंजाम और भी खतरनाक होगा। बादशाह का घमंड अभी भी बाकी था। बादशाह ने गुस्से में कहा, मैं किसी से नहीं डरता, मेरी ताकत ही मेरा कानून है। मगर जैसे ही उसने यह कहा तभी अचानक महल की एक और दीवार भरभरा कर गिर गई। महल में अफरा तफरी मच गई। अब तो पूरे महल में भगदड़ मच गई। सैनिक इधर उधर भागने लगे। वजीर घबरा गए। एक बूढ़े दरबारी ने कांपती आवाज में कहा, यह अल्लाह का इशारा है। बादशाह, अब भी तौबा कर लो। महल के दरबार में गहरी खामोशी छाई हुई थी। जब से महल की दीवार गिरी थी हर कोई खौफ में था। बादशाह सुल्तान इब्राहिम का चेहरा पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ चुके थे। उसका शरीर कमजोर हो गया था। अब वह उतना रौबदार नहीं दिखता था, बल्कि एक डरा हुआ इंसान लगने लगा था। उस रात बादशाह अपने बिस्तर पर लेटा तो फिर वही सपना आया। इस बार सपना और भी डरावना था। उसने देखा कि वह एक बड़े मैदान में खड़ा है। चारों तरफ आग लगी हुई है। हर तरफ से चीखों की आवाज आ रही है। तभी उसने देखा कि अय्यूब किसान एक सफेद चादर में खड़ा है और उसे घूर रहा है। ए बादशाह, अब तेरा हिसाब होने का वक्त आ गया है। फिर अचानक आसमान से एक तेज बिजली कड़की और बादशाह के पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। बादशाह चीखते हुए उठ गया। बादशाह की चीखें सुनकर सैनिक दौड़ते हुए आए। वजीर भी भागकर महल में पहुंचे। हुजूर, क्या हुआ? वजीर ने घबराकर पूछा। बादशाह पसीने से लथपथ था। उसके होंठ कांप रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने अय्यूब को देखा। वह कह रहा था कि मेरा हिसाब होने वाला है। अगली सुबह शहर के लोगों ने मस्जिद में हाफिज उमर को जमा देखा। अब तो हर कोई यह जान चुका था कि बादशाह को अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगी हैं। हाफिज उमर ने कहा, अल्लाह के इंसाफ से कोई नहीं बच सकता। यह बादशाह के लिए आखिरी मौका है। अगर अब भी वह अपनी नाइंसाफी नहीं छोड़ता तो फिर अल्लाह का अजाब और भी बड़ा आएगा। शहर के लोग सिर झुकाए हुए थे। हर कोई इस इंसाफ के तराजू को अब अल्लाह के हाथ में देखना चाहता था। अब बादशाह को एहसास हो गया था कि कुछ तो गलत हो रहा है। उसने अपने सैनिकों को बुलाया और हुक्म दिया, मुझे हाफिज उमर से मिलवाओ। यह सुनकर वजीर चौंक गए। हुजूर, वह तो आपको तौबा करने के लिए कहेगा। बादशाह ने गहरी सांस ली और कहा, शायद अब यही एक रास्ता बचा है। शहर में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि बादशाह ने हाफिज उमर को महल में बुलाया है। हर कोई हैरान था। क्या सच में बादशाह बदल रहा है? क्या वह अपने गुनाहों की माफी मांगेगा? लोगों की आंखें उम्मीद और डर के मिले जुले एहसास से भरी थीं। जब बादशाह के सैनिक हाफिज उमर को बुलाने आए तो मस्जिद में मौजूद लोगों ने उनसे कहा, आप मत जाइए। यह बादशाह चालाक है, कहीं वह आपको मार न दे। मगर हाफिज उमर मुस्कुराए, अगर मेरी मौत भी इंसाफ की राह में आ जाए तो यह मेरे लिए इनाम होगा। और फिर वह अकेले ही बादशाह के महल की तरफ बढ़ चले। महल में पहली बार एक सच्चा इंसान आया। जब हाफिज उमर महल के दरबार में पहुंचे तो वहां सन्नाटा था। बादशाह अपने तख्त पर बैठा था, मगर आज उसकी आंखों में कोई घमंड नहीं था। वजीर और दरबारी चुपचाप खड़े थे। सैनिक भी हैरान थे कि आखिर इस बुजुर्ग आदमी में ऐसी क्या ताकत है जिसे बादशाह खुद बुला रहा है। हाफिज उमर, क्या सच में अल्लाह मुझे माफ कर सकता है? यह सुनते ही हाफिज उमर मुस्कुराए। बिल्कुल, अगर तू सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह तुझे माफ कर देगा। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैंने बहुत जुल्म किए हैं। मैंने गरीबों का हक मारा, मजलूमों पर जुल्म किया, अय्यूब किसान को भी सताया। हाफिज उमर ने कहा, जो अल्लाह के सामने झुक जाता है उसकी तौबा कबूल हो जाती है। मगर तौबा सिर्फ जुबान से नहीं होती, बल्कि तेरा अमल भी बदलना चाहिए। अब बादशाह के सामने दो रास्ते थे, या तो वह तौबा करके अपने सारे गुनाह सुधार ले, या फिर अपने घमंड में जीते रहे। जब तख्त और ताज डगमगाने लगे, महल के अंदर गहरी खामोशी छाई हुई थी। सुल्तान इब्राहिम का चेहरा चिंता में डूबा हुआ था। वह कभी अपने तख्त की तरफ देखता तो कभी हाफिज उमर की तरफ। उसके मन में एक भयंकर जंग चल रही थी। क्या मैं सच में अपनी ताकत छोड़ दूं? क्या मैं अपना घमंड तोड़ दूं? हाफिज उमर सामने खड़े हुए थे।
उनकी आंखों में नूर था। बादशाह, अब भी वक्त है, तू अपने गुनाहों की तौबा कर ले। बादशाह की आंखों में खौफ था। अगर मैंने तौबा कर ली तो क्या मेरे वजीर और अमीर लोग मुझे छोड़ देंगे? हाफिज उमर ने कहा, तू उन लोगों से डरता है जो खुद तेरी ताकत पर जीते हैं। अगर तेरा तख्त हिल गया तो ये सबसे पहले तुझे छोड़ देंगे। इसी बीच बादशाह को खबर मिली कि उसके कुछ वजीर और सैनिक अब उसे कमजोर समझने लगे हैं। अगर बादशाह सच में तौबा कर लेता है तो फिर उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। हमें नया बादशाह चुन लेना चाहिए। महल के अंदर ही कुछ लोग बादशाह के खिलाफ साजिश रचने लगे थे। अब बादशाह के सामने दो रास्ते थे, या तो वह अपनी ताकत बचाने के लिए फिर से जुल्म करे, या फिर वह सब कुछ छोड़कर अल्लाह की राह पर आ जाए। अचानक बादशाह उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर अजीब सुकून था। उसने पूरे दरबार में ऐलान किया, आज के बाद मैं कोई जुल्म नहीं करूंगा। मैं अपने गुनाहों की तौबा करता हूं और अपने गरीब लोगों का हक लौटाऊंगा। यह सुनकर महल में भूचाल आ गया। वजीरों के चेहरे उतर गए। सैनिक एक दूसरे को देखने लगे और बाहर खड़े लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। बादशाह ने तो फैसला कर लिया, मगर अब उसकी हुकूमत के अंदर ही बगावत के बादल मंडराने लगे थे। बादशाह सुल्तान इब्राहिम के ऐलान के बाद पूरे महल में हलचल मच गई। जो वजीर और अमीर लोग उसकी ताकत के सहारे ऐश कर रहे थे, अब बेचैन हो गए। कुछ लोग आपस में गुप्त बैठकों में जुट गए। अगर बादशाह सच में अपने गुनाहों की माफी मांग लेता है तो हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। रात के अंधेरे में एक साजिश। उस रात महल के अंदर कुछ लोग एक गुप्त कक्ष में मिले। हमें बादशाह को हटाना होगा। अगर हम चुप बैठे रहे तो यह फकीर हाफिज उमर हमें भी खत्म कर देगा। वजीरों ने तय कर लिया कि अब बादशाह को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। सुबह होते ही कुछ सैनिक मस्जिद पहुंचे और हाफिज उमर को धमकी दी, बादशाह को बहकाना बंद करो, वरना तुम्हारी जान ले ली जाएगी। मगर हाफिज उमर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जो मौत अल्लाह ने लिखी है उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो हुकूमत नाइंसाफी पर हो वह कभी बच नहीं सकती। बादशाह के खिलाफ सैनिकों की बगावत महल के अंदर ही कुछ सैनिकों को खरीद लिया गया। आधी रात को एक नया षड्यंत्र रचा गया। कुछ सैनिकों को बादशाह के खिलाफ भड़काया गया। महल के सबसे वफादार सिपाही को मार दिया गया। बादशाह को खबर मिली। सुबह होते ही बादशाह को खबर दी गई, हुजूर, कुछ सैनिक और वजीर आपके खिलाफ बगावत कर चुके हैं। अब बादशाह एक बहुत बड़े इम्तिहान में था। जब इंसाफ का तराजू पूरा हुआ, सुल्तान इब्राहिम अब एक बहुत बड़ी परीक्षा के सामने खड़ा था। एक तरफ उसका अतीत था, जुल्म, नाइंसाफी और घमंड। दूसरी तरफ उसका वर्तमान था, तौबा, इंसाफ और अल्लाह का डर। महल के अंदर बगावत तेज हो गई। उस रात कुछ बागी सैनिकों ने महल के दरवाजे तोड़ दिए। उन्होंने नारा लगाया, हमें नया बादशाह चाहिए। कुछ वजीरों ने सैनिकों को उकसाया, अब वह कमजोर हो चुका है, इस पर हमला कर दो। बादशाह को खबर मिली कि अब महल पूरी तरह से घेर लिया गया है। उसने अपने वफादार सैनिकों से कहा, तुम लोग हथियार मत उठाना, मैं खुद इनसे बात करूंगा। जब बादशाह लोगों के सामने आया, बादशाह अपने तख्त से नीचे उतरा और सीधे बागियों के सामने जा खड़ा हुआ। वह पहले जैसा नहीं था। अब उसकी आंखों में घमंड नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। उसने ऐलान किया, अगर मैं ही इस सल्तनत के लिए मसला बन चुका हूं तो मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर हर कोई हैरान रह गया। हाफिज उमर की बात पूरी हुई। महल के बाहर हाफिज उमर और हजारों गरीब लोग खड़े थे। जब उन्होंने यह सुना कि बादशाह ने अपनी हुकूमत छोड़ दी तो सबकी आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह ने इंसाफ किया। जो ताकत पर घमंड करता है वह एक दिन जरूर गिर जाता है। बादशाह ने अपनी शाही पोशाक उतार दी। अब मैं एक आम इंसान की तरह जीऊंगा, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगूंगा। फिर उसने अपने हाथ उठाए और कहा, ऐ अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत जुल्म किए। और फिर वह महल छोड़कर चला गया। इंसाफ का तराजू पूरा हुआ। वह सल्तनत जहां नाइंसाफी थी, अब इंसाफ आ चुका था। अब वहां अमन और सुकून था। हाफिज उमर के शब्द सच साबित हुए, जो बोओगे वही काटोगे। सच्चा इंसाफ देर से आता है, मगर आता जरूर है। ऐसी ही मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक जिंदगी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।